भाई आज हम बात करते हैं अपने महापुरुषों के बारे में, अपने राजा महाराजाओं के बारे में कि हमारे जो राजा महाराजा थे भाई, आजकल जो ये चल रहा है शराब और शवाब, जो नशे के अंदर बच्चे आजकल चल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं था। हमारे जो महापुरुष थे जिनका नाम अब तक लिया जाता है धर्म रक्षा हेतु भाई, हमारे वे मैन महाराजा, चाहे वो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज थे, राजा पोरस थे, सम्राट महिर भोज थे, हिंदू धर्म रक्षक थे, अपने जो सभी राजा थे भाई। और जो मेवाड़ के एक राजा थे, वहाँ पर राजा रण सिंह के पुत्र रायब सिंह भाई, वहाँ पर शराब और शवाब ये जो बैन हुआ करता, हमारे जो भी हमारे राजा थे धर्म रक्षक, वो कोई भी थे, तो वहाँ पर बैन हुआ करता भाई, ये नहीं लागू नहीं थी। एक तो औरत को जो है देवी समझा करते, देवी का हम आज भी समझते हैं और पहले भी समझा करते भाई। तो दरबार में औरत का जो नचाना ये बैन था कि औरत दरबार में नाचे और भाई बैठ के जो देखें, तो ये बैन था भाई। और एक शराब मदिरा बैन थी। तो एक बार हमारे राजा रायब सिंह जी, राजा रण सिंह के महाराणा रण सिंह के पुत्र, वो भाई खांसी जुकाम वगैरह हो गया भाई, ज़्यादा दिक्कत हो गई, बीमार से हो गए। तो किसी दरबारी ने कह दिया कि आप जो है ना मदिरा का पान कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, दवाई के तौर के ऊपर कर लो आप। तो उन्होंने मना कर दिया था भाई कि मैं जो है ना मदिरा नहीं पीऊँगा, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये चीज़ें बंद बता रखी हैं, तो इसलिए मैं नहीं पीऊँगा वे चीज़ें। तो हमारे राजा रायब सिंह जी की हालत ज़्यादा खराब होगी, तो उनके जो भाई किसी शुभ चिंतक ने सोचा भाई ये ठीक हो जाएंगे, तो इसके लिए उनको जो है ना मदिरा डाल के दे दी और कह दिया जी ये दवाई ले आया हूँ मैं, और ये औषधि की दवाई है और आप इसको पी लो। तो उन्होंने वो पी ली और वो ठीक हो गए। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही कोई और खास व्यक्ति, कोई भाई वो बीमार हो गया, कोई और दरबार का कोई व्यक्ति, तो उन्होंने कहा भाई वो जो मुझको दवाई दी थी वो दवाई इसको भी दे दो भाई, ये भी ठीक हो जाएगा। तो उनको उस टाइम बताया गया उनके शुभ चिंतक द्वारा कि शराब को तो जो है ना वो दवाई नहीं थी, वो एक मदिरा थी, आपको ठीक करने के लिए दी गई थी। तो उन्होंने उस चीज़ का बहुत मतलब दुख माना कि भाई मुझको ना मदिरा गलत पी ली, मैं तो मदिरा हमारे रूल नहीं है, शराब और शराब का हमारे रूल नहीं है भाई, मैं अपने पूर्वजों के उसके ऊपर गलत वो हो गया, तो मैंने तो पाप कर दिया, मैं पाप हो गया मेरे हाथ से धोखे से। तो उन्होंने कहा भाई बात सुन लो, ये भी जो है ना मेरा, मैं बीमार दोबारा हो भी जाऊँ कभी, तो मुझे ठीक मत करवाना, मुझे मत दिखाना। तो उन्होंने जो है इतने वे धर्म के पक्के थे, अपने बुजुर्गों की बातों को वसूलों को इतने पक्के, इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने जो है ना कांच पीस कर भाई, वो कांच पीस कर किसी चीज़ में मिलाकर वो पी लिया था और फिर वो मर गए थे। तो मतलब उन्होंने मदिरा पीने का इतना वो दुख प्रकट होया भाई मैंने मदिरा क्यों पी ली, मैं वसूलों के खिलाफ वसूल क्यों तोड़ी मैंने। तो इतने अच्छे महापुरुष थे भाई, उनसे सीखो भाई। तो अपने नशे से दूर रहो और भाई शराब और शवाब से, पर नारी से, नशे से दूर रहो भाई। जय श्री राम भाई। जो अच्छाई के रास्ते पर चलो भाई। भाई जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वे अपने सत्य के ऊपर रहो भाई। वो कहावत है, कही गई है कि भाई जो एक नारी और सदा ब्रह्मचारी, जो अपने सत्य के ऊपर रहना पुरुष का भी एक वो है भाई कर्तव्य, सत्य पर रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारी नारी जो उनको हमने देवियों का दर्जा मिला हुआ है, जो पवित्र औरत थी, उन्हीं की तरह माता जीजाबाई, जनता बाई, जो भी हमारी महापुरुष थी, अहिल्याबाई, रानी देवी अरुंधति, माता सीता, तो भाई उनसे सीखो और अच्छे काम करो भाई समाज में। अपने महापुरुषों से सीख कर हमें कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, अपने महापुरुषों से, अपने मिट्टी से जुड़ के रहो भाई। जय श्री राम भाई।